हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 20 जनवरी और आज की इस क्लास में हम लोग 19 जनवरी 2023 को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। ये जो अपनी क्लास करने का तरीका रहता है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो होते हैं उनका रिवीजन करवाया जाता है और उसके बाद में क्या किया जाता है, जो भी बीच बीच में लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उन सभी का रिवीजन करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में लल्लन टॉप क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इस क्लास को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है @time saving class। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां पर आप डेली करंट अफेयर्स की जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इनकी PDF आप एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया है। अभी हाल ही में क्या किया गया है, सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। इसका अनावरण कहाँ हुआ है, जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में कहाँ पर, बर्लिन में। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड हमारी जो बात आई है, क्या आई है, सांची स्तूप की बात आई है। तो सांची स्तूप के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन हमको याद रखने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न याद रखना है कि जो ये सांची का स्तूप है कहाँ है। तब आपको बता देना है कि ये मध्य प्रदेश में है। थोड़ा सा अगर कठिन क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो मध्य प्रदेश में पूछ देगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तब आपको बता देना है कि ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट हमने ये बताया कि कहाँ है, अगर राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश बताएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाना चाहेगा अगर एग्जामिनर तो क्या पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची के स्तूप का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि सांची के स्तूप को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट होती है उसमें इसको कब शामिल किया गया था, तब आपको बता देना है इसको 1989 में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप का जो चित्र है ये कितने रुपए की नोट पर बना हुआ है, ये 200 रुपए की नोट पर बना हुआ है। कितने रुपए की नोट पर बना हुआ है, 200 रुपए की नोट पर बना हुआ है। तो सांची के स्तूप से रिलेटेड ये जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चौथे औद्योगिक क्रांति का जो 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया है उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है और इसको स्थापित करने के लिए समझौता किसने किया है। चौथे औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। कहाँ पर इसको स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है, तब आपको बता देना है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में। विषय इसका क्या रखा गया है, विषय इसका रखा गया है स्वास्थ्य सेवा एंड जीवन विज्ञान। क्या रखा गया है, स्वास्थ्य सेवा एंड जीवन विज्ञान। बात आई है हैदराबाद की, तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद को भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था, तब आपको बता देना है ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, 1948 में हुआ था। हैदराबाद में ही अभी हाल ही में क्या किया गया है, पहले नंबर का गोल्ड ATM स्थापित किया गया है। तो ये जानकारी हो गई हैदराबाद से रिलेटेड। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में बात आई है यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की। तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना है कब हुई थी, 1971 में हुई थी। स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में।
कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। शीतकालीन इसकी बैठक अभी हाल ही में शुरू हुई है, कहाँ पर? दावोस में। दावोस कहाँ है? ये भी स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा किस राष्ट्र को पेटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? भारत सरकार के द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है घोषणा जो है क्यूबा। ये किसे दिया जाएगा? क्यूबा को दिए जाएंगे। कितने टीके? 12,500 टीके। कौन से टीके? पेंटावैलेंट टीके। कौन देगा? भारत सरकार देगी। बात आई है पेंटावैलेंट टीकों की, तो पेंटा का आप लोग जानते होंगे, पेंटा का मतलब क्या होता है? पेंटा का मतलब होता है 5। पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि ये जो टीका है कितनी बीमारियों के लिए काम आ सकता है? 5 बीमारियों के लिए काम आ सकता है। रोग आपको यहाँ से याद रखने हैं। डिप्थीरिया रोग के लिए ये काम आती है, काली खांसी में भी काम आती है, टिटेनस में भी काम आती है, हेपेटाइटिस बी में भी काम आती है और इन्फ्लुएंजा के लिए भी काम आती है। तो इन 5 बीमारियों के लिए उपयुक्त टीका कौन सा टीका है? पेंटावैलेंट टीका। और इसी जो टीके हैं 12,500 टीकों की खुराक दान की जाएगी भारत सरकार के द्वारा क्यूबा को। किसे? क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी आपको याद रखनी है। क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या है? हवाना। क्यूबा को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो क्यूबा से 2 और क्वेश्चन याद रखने हैं। क्यूबा की राजधानी पूछी जाएगी तो हवाना बताएंगे। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तब आपको बता देना है क्यूबा को कहा जाता है। देखो, ये तो भारत सरकार के द्वारा किसकी बात हो गई? पेंटावैलेंट टीकों की बात हो गई। इसी प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी समझौता हुआ है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस देश के साथ में समझौता हुआ है? तो ये हुआ है फिलीपींस के साथ में। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत सरकार के द्वारा किसे दी जाएंगी? फिलीपींस को दी जाएंगी। इसी प्रकार से एक पॉइंट और याद रखना है, डोर्नियर 228 जो विमान है किसे दिया जाएगा? श्रीलंका को दिया जाएगा। और ये दोनों चीज़ें कौन देगा? भारत सरकार देगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? तो ये बन गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने ये दोहरा शतक जो लगाया है किसके खिलाफ लगाया है? न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ में ये दोहरा शतक लगाया है। दोहरा शतक ये कितनी गेंदों पर लगाया है? इन्होंने 145 गेंदों पर लगाया है। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद शुभमन गिल से संबंधित एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो एक दिवसीय मैच है, एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय कौन है? ये हो जाएंगे शुभमन गिल। कौन हो जाएंगे? शुभमन गिल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एमपीएल के द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग खेलने के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है? एमपीएल के द्वारा जारी की गई है। एमपीएल का मतलब क्या है? मोबाइल प्रीमियर लीग। इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष राज्य है कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। चौथे नंबर पर कौन सा राज्य है? बिहार है। और ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, कौन कौन से गेम खेले जाते हैं इसमें? लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं और कैरम खेलते हैं। ये खेल खेलते हैं ऑनलाइन गेमिंग में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि FPV श्रृंखला का अंतिम पोत कौन सा है? तो FPV जो श्रृंखला का अंतिम गश्ती पोत है कौन सा है? ICGS कमला देवी है। ICGS कमला देवी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर इसका नाम रखा गया है। FPV का मतलब क्या होता है? FPV का मतलब होता है फास्ट पेट्रोल वेसल। क्या होता है? फास्ट पेट्रोल वेसल। और इसी श्रृंखला का जो अंतिम गश्ती पोत है कौन सा है? ICGS कमला देवी है। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कहाँ है? कोलकाता में है। इसको कहाँ से कमीशन किया गया है? इसको कोलकाता से कमीशन किया गया है। देखो, कमीशन भी कोलकाता से किया गया है और निर्माण भी कोलकाता में किया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्यागराज आराधना संगीत जो समारोह हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया। ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 8वां संस्करण था। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? संस्कृति फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है।
संस्कृति फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। हैदराबाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में स्थापित की गई है। और ये जो स्टैच्यू है किसकी स्टैच्यू है? ये जो स्टैच्यू है संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है। उसके बाद में त्यागराज जो आराधना संगीत समारोह है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पंचरत्न है। कौन सा है? पंचरत्न है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन औरंगाबाद में किया गया है। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसी में क्या किया गया है? इसी में एक अवार्ड दिया जाता है गोल्डन कैलाशा अवार्ड। गोल्डन कैलाशा अवार्ड कौन सी फिल्म को दिया गया है? ये नानेरा फिल्म को दिया गया है। नानेरा फिल्म एक राजस्थानी फिल्म है और इसके डायरेक्टर कौन है? दीपांकर प्रकाश हैं। कौन है? दीपांकर प्रकाश हैं। औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसके बारे में जानेंगे। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश में अगर शासक का नाम पूछेगा तो बता देंगे कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ये जो नौरोज फेस्टिवल है कौन से समुदाय का फेस्टिवल है? ये पारसी समुदाय का नौवर्ष है। पारसी समुदाय का नौवर्ष कौन सा है? नौरोज फेस्टिवल। गवरी, कालबेलिया और घूमर ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ल्यूसिल रैंडन से रिलेटेड। ये ल्यूसिल रैंडर कौन है? ये जो है दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 118 वर्ष की उम्र में। और ये कौन से देश के थी? ये फ्रांस की थी। कहाँ की थी? फ्रांस की रहने वाली थी और इनका अब निधन हो गया है 118 वर्ष की उम्र में। ये जो है दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कम लेट्स रन पुस्तक जो है, कम लेट्स रन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन? लेखक सुब्रमण्यम जो कि तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं। विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है एस श्रीकांत ने। किसने? एस श्रीकांत ने। तो दोस्तों हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग करेंगे लल्लन टॉप क्वेश्चंस का रिवीजन। तो लल्लन टॉप क्वेश्चंस में अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में यूरोपियन देश सर्वप्रथम भारत आया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भारत में आने वाली जो विदेशी शक्तियाँ हैं उनमें सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले यूरोपियन देश कौन सा आया था? तो ये आए थे पुर्तगाली लोग। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में यही लोग गए थे। पहले आए और बाद में गए। बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट की। तो इनसे रिलेटेड हमको एक पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने भारत को कौन सी खेती करना सिखाया? तंबाकू की खेती करना सिखाया। तंबाकू की खेती करना हमने किससे सीखा है? पुर्तगालियों से सीखा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 129 में कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब की थी? 1861 में की थी। 2 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? पंच जगत वर्गीकरण दिया था R.H. विटेकर ने। जीवों से संबंधित जो पंच जगत वर्गीकरण है किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। किसके समय लिखी गई? समुद्रगुप्त के समय में लिखी गई थी। समुद्रगुप्त से संबंधित हमको एक पॉइंट याद रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत से संबंधित। ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी इकाई है? ये हो जाएगी डॉप्सन इकाई। कौन सी? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो होती है ये किससे रक्षा करती है? ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनकी वजह से कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर होता है। बात करेंगे ओजोन गैस की। तो ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3।
ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? ओजोन छिद्र की जो खोज है ये फॉरमैन ने की थी। ओजोन छिद्र का कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को ही क्या कहा जाता है? फ्रेऑन भी कहा जाता है। बात करेंगे ओजोन परत के संरक्षण की, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। ये जो ओजोन परत के लिए संरक्षण हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये जो मॉन्ट्रियल नाम का स्थान है, मॉन्ट्रियल नाम का स्थान कौन से देश में पड़ता है? ये कनाडा में पड़ता है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तब आपको बता देना है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है कितना है? 1951 से 1956 है। और पहली पंचवर्षीय जो योजना है कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। रोम कौन से देश की राजधानी है? रोम जो है ये इटली की राजधानी है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ये विनोबा भावे थे। ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कब बने थे? 1940 में बने थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब उसके बाद में हमको विनोबा भावे जी से संबंधित 2 पॉइंट और याद रखने हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे जी ने की थी। पहले नंबर का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? विनोबा भावे जी को दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और यह भारत कब आया था? दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, दोनों पॉइंट अलग अलग तरीके से याद रखने हैं। गठन पूछा जाएगा तो 1927 बताएंगे, भारत कब आया तो बताएंगे 1928। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या होता है? सीएनजी का प्रमुख घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बुकर पुरस्कार की विजेता पहली भारतीय महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला का नाम अरुंधति राय। क्या नाम है? अरुंधति राय। शास्त्रीय नृत्य, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा वाला। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। इसको तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2004 में। सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ओडिसी है। ओडिसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2014 में। कब दिया गया था? 2014 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? लाल कुर्ती दल के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
खुदाई खिदमतगार किसे कहा जाता है? खुदाई खिदमतगार कहा जाता है लाल कुर्ती दल को। किसे कहते हैं? लाल कुर्ती दल को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन से क्रम के हुए? 22वें क्रम के। इनका आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। और पहले नंबर के कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? 1930 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए और आरएनए से रिलेटेड। डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये 4 इसमें नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये 3 तो सेम रहते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। लेकिन आरएनए में क्या होता है? थाइमिन जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है इसके स्थान पर क्या आ जाता है? इसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डीएनए में यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या आता है? आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आता है। क्या आता है? यूरेसिल आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो डीएनए है यह किसका बहुलक होता है? ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन की तो विश्व हिंदी जो सम्मेलन 2023 में होने वाला है कहाँ पर होगा? फिजी में होगा। कहाँ होगा? फिजी में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में है। स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। किसने? सोहन सिंह भाकना ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किसने और कब की थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 1953 में की गई थी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। एकल नागरिकता कहाँ के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संविधान संशोधन को कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी कि सोवियत संघ से लिए गए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और कौन से आर्टिकल में रखा गया? आर्टिकल नंबर 21A में रखा गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि जो शिक्षा है ये वर्तमान समय में कौन सी सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये समवर्ती सूची का विषय है। इसको राज्य सूची की विषय से समवर्ती सूची में कब डाला गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसी आंदोलन में क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। महान न्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 76 में। पहले नंबर के महान न्यायवादी कौन थे? शीतल वॉर्ड थे। वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है? वर्तमान समय में महान न्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी। ये जो महान न्यायवादी का कार्यकाल होता है कितने समय के लिए होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इनका कार्यकाल होता है। और ये भारत के सबसे बड़े वकील कहे जाते हैं। भारत के सबसे बड़े वकील कौन होते हैं? महान न्यायवादी होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? टेंसले के द्वारा दिया गया था। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। और इसी की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है।
केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वित्त आयोग। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। प्रित्जर अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।